हथियारों से लड़ी जा रही जंग के बीच रूस ने दावा किया कि यूक्रेन में जैविक हथियारों की लैब है। उसने आरोप लगाया कि उनमें यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा था। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद पहली बार जैविक हथियारों की बात उठी और रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन में जैविक हथियारों की लैब है। इससे पहले यूक्रेन में बम, रॉकेट और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, यहां तक कि परमाणु युद्ध की चेतावनी तक दी गई। लेकिन अब जैविक हथियारों की बात हो रही है। मतलब यह कि राइफल या कोई तोप नहीं, बल्कि वायरस और बैक्टीरिया की बात हो रही है, जिनसे अगर किसी देश ने दूसरे देश पर हमला कर दिया तो वो उनसे ऐसे लड़ेगा मानो अंधेरे में तीर चला रहा हो। रूस का दावा इसीलिए डरावना नहीं बल्कि बहुत डरावना है। रूस की सेना के प्रमुख का जो बयान आया उसमें दावा किया गया कि रूस की सेना ने यूक्रेन में 30 जैविक प्रयोगशालाएं ढूंढी और आशंका जताई कि हो सकता है कि उनमें रासायनिक और जैविक हथियार बनाए जा रहे हों। रूस ने जैसे ही यह दावा किया, तहलका मच गया, क्योंकि रूस ने केवल यूक्रेन में जैविक हथियारों की लैब होने का दावा ही नहीं किया, बल्कि उसने इसमें अमेरिका को भी लपेट लिया। उसने आरोप लगाया कि इन लैब में लगातार रिसर्च चल रही थी, जिनमें अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा था। फिलहाल ये सब रूस के आरोप हैं, जिनका हवाला देकर वो दुनिया से अपील कर रहा है कि वो जैविक हथियार नष्ट कर दें। रूस का दावा है कि यूक्रेन की 30 जैविक लैब को फंडिंग अमेरिका से मिल रही थी और सभी लैब रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर बनाई गई थी। जाहिर है रूस इशारों में ये कह रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। रूस के इन आरोपों पर अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया भी आई। उसकी ओर से कहा गया कि अमेरिका इस बात से परेशान है कि उन लैब को रूस की सेना अपने कंट्रोल में ले सकती है, इसलिए वो यूक्रेन के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है ताकि जैविक रिसर्च को उसके हाथ में जाने से रोका जा सके। अमेरिका ने जैसे ही ये बयान दिया, इस मुद्दे पर बोलने के लिए बोतल के जिन्न की तरह चीन अचानक सामने आ गया और अमेरिका से यूक्रेन की लैब में होने वाली रिसर्च की जानकारी मांगने लगा। इससे पहले रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की जैविक लैब में एंथ्रैक्स और प्लेग बैक्टीरिया बनाने पर काम किया गया ताकि उन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में एंथ्रैक्स नाम के ऐसी बैक्टीरिया को जैविक हथियार बनाया था और दुश्मनों के घोड़ों और जानवरों में इंफेक्शन फैलाया था। जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। मतलब यह कि जब बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इंफेक्शन फैलाने के लिए किया जाता है, उसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं। जैविक हथियारों का पहली बार इस्तेमाल मंगोलिया की सेना ने किया था। उसने ऐसे शख्स का शव ब्लैक सी के किनारे फेंक दिया था जिसे प्लेग हुआ था, जिससे ब्लैक डेथ बीमारी फैली और 4 साल के अंदर यूरोप में करीब 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी।